जय श्री गणेश, जय मां पंचशक्ति। आप सभी का स्वागत है 8वें दिन की इस कथा में। भक्तों, आइए कथा को आगे लेकर के जाते हैं हम लोग। एक बार महिषासुर नामक दानव दैत्य उत्पन्न हो गया। उसने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। भगवान ब्रह्मा जी की उसने तपस्या की। बहुत समय तक वह तपस्या करता रहा। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब उसने भगवान ब्रह्मा की वंदना की और उनसे निवेदन किया कि वह अमर होना चाहता है। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जो भी प्राणी इस जगत में उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, उसे मरना अवश्य पड़ता है। हाँ, तुमने इतनी तपस्या की है तो तुम अपने मरने का कोई कारण चुन सकते हो। तब महिषासुर बोला कि हे भगवान, फिर आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी देवता, दानव, मानव, जीव जंतु के हाथों ना मरूं। मैं किसी स्त्री के हाथों मरूं, क्योंकि स्त्री तो अबला होती है और वह मुझे कैसे मार पाएगी, यह सोचकर महिषासुर ने इस प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया। वर प्राप्ति के बाद महिषासुर उत्पात मचाने लगा, तीनों लोगों पे अधिकार जमाने लगा। उसमें देवताओं के साथ युद्ध हुआ उस दैत्य का, और समस्त देवता युद्ध में हार गए और महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। बड़ी विकट स्थिति सामने प्रस्तुत हो गई कि अब इस दानव को मारेगा कौन। तब इंद्र सभी देवताओं को इकट्ठा करके उस जगह गए जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान थे। उनसे अपना दुख, उनसे अपना संकट निवेदन किया। तब भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा के मुख से एक भयंकर तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य देवताओं के मुख से भी एक भयंकर तेज प्रकट हुआ और वह समस्त जो तेज था देवताओं का, वह एकत्र हुआ और एक भयंकर अग्नि के पर्वत सा जान पड़ा। जब वह थोड़ा शांत हुआ तब वह एक महिला के रूप में, एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। तब सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र और साज सज्जा के सामान, वस्त्र आदि भगवती को समर्पण किए, उनका स्वागत किया, उन्हें उपहार स्वरूप अपने अपने अस्त्रों से निकाल के एक एक अस्त्र भगवती को दिए। इस प्रकार जगदम्बा सज धज कर तैयार हो गई और वे देवताओं से कहने लगी कि आप निश्चिंत रहिए, आप सभी ने जिस कारण से मुझे याद किया है, मैं वह समस्या आपकी अवश्य हल करूंगी। तब देवताओं ने पुनः निवेदन किया कि हम महिषासुर से परेशान हैं। भगवती ने कहा कि आप चिंता ना करें, अब महिषासुर का काल आ गया है। और यह कहकर भगवती जगदम्बा, जिन्हें मां लक्ष्मी कहते हैं, जोर जोर से हंसने लगी। उनकी उस भयंकर अट्टहास को सुनकर दैत्यों की सेना और महिषासुर स्वयं ही विचार में पड़ गया कि यह क्या हो रहा है। उसने अपने दैत्यों से, जो प्रधान दैत्य थे, उनसे कहा कि पता लगाइए कि यह आवाज कहां से आ रही है। तब दैत्यों ने जाकर के देखा कि वहां एक शक्ति, एक महिला, एक स्त्री सिंह पर विराजमान है। तब महिषासुर को जाकर के बताते हैं कि एक ऐसी नारी है। तब महिषासुर के मंत्री उस नारी के पास जाते हैं और उससे उनका परिचय पूछते हैं। जब चर्चा होती है तो
जगदम्बा कह देती है कि तुम्हें मेरे परिचय की क्या जरूरत है, मैं महिषासुर का काल हूं। मंत्री कहते हैं महिषासुर के भगवती से कि आप इतनी शक्तिशाली समृद्ध दिख रही हैं, आप चाहें तो महिषासुर से विवाह भी कर सकती हैं। तब जगदम्बा कह देती है कि मैं महिषासुर का वध करने के लिए आई हूं, तुम यह बात जाकर के महिषासुर से कह दो। मंत्री जाते हैं, महिषासुर से कह देते हैं। महिषासुर तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दे देता है। भयंकर युद्ध छिड़ जाता है जगत जननी मां के साथ महिषासुर का। महिषासुर अपने बहुत सारे प्रधान जो सेनापति है उनकी सेनाओं को साथ लेकर के उन्हें युद्ध का आदेश दे देता है। इधर मां भगवती भी उस युद्ध भूमि में जितनी निःश्वास वायु छोड़ती है, जितनी सांसें छोड़ती है, उतने गणों को उत्पन्न कर देती हैं। वे गण, कोई ढोलक बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई झांझ बजाता है और कोई झंडे लेकर के भगवती के आसपास नृत्य करने लगता है और जय माता दी, जय माता दी, उस प्रकार के कीर्तन करने लगता है। तो कई जो भगवती द्वारा उत्पन्न किए गए गण हैं वे भयंकर भयंकर हथियार हाथ में लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर उन दानवों के साथ युद्ध करने लगते हैं। वे जगदम्बा कुछ ही देर में महिषासुर के जो सेनापति रहते हैं उनका वध कर देती है। विडाल, ताम्र और वाचकल, दुर्मुख, चक्षुराक्ष, ताम्राक्ष, असिलोमा, विडाल आदि जो देते हैं, जो महिषासुर की सेना के सेनापति हैं, उनका जगदम्बा वध कर देती है। जब महिषासुर इस प्रकार अपनी सेना का वध होते देखता है तो वह स्वयं भैंसे का रूप बना करके युद्ध भूमि में आ जाता है और अपने बड़े बड़े सिंगों से पर्वतों को उठाकर जगदम्बा पे और जगदम्बा के जो गण होते हैं उनके ऊपर फेंकता है, खुरों से धरती को खोदने लगता है और भयंकर तरीके से निश्वास वायु से, अपने सांस के झोंकों से भगवती के गणों को त्रास देना शुरू कर देता है। तब भगवती देखती है कि यह महिषासुर भैंसे का रूप बना के इस प्रकार परेशान कर रहा है मेरे गणों को। तब जगदम्बा पाश फेंक कर उस भैंसे को बांध लेती है। तब जब वो उस पाश द्वारा बंध जाता है उस युद्ध में, तब वह कभी शेर का रूप ले लेता है, कभी हाथी का रूप ले लेता है, तो कभी इंसान का रूप ले लेता है। इस प्रकार वह अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करता है और कभी बल प्रयोग करता है। भगवती भी उस युद्ध में महिषासुर के इस प्रकार की जो माया महिषासुर दिखाता है जगदम्बा को, उसका आनंद लेने लग जाती है। फिर भगवती अचानक उछलती है और महिषासुर के सीने पे पग रख के, पैर रख के खड़ी हो जाती है और अपने त्रिशूल से महिषासुर के कंठ में वार करती है। तब जब महिषासुर मां के वजन से दब जाता है, तब वह अपने मुख से एक अन्य रूप में बाहर निकलने का प्रयास करता है। जगदम्बा उस समय उस आधे निकले हुए दैत्य को भी अपनी तलवार से मार देती है, उसका सर धड़ से अलग कर देती है। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाता है और समस्त देवता जगदम्बा की आरती करते हैं, वंदना करते हैं, जगदम्बा का पूजन करते हैं। भगवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है और देवताओं से कहती है, पूछती है कि आप लोगों को और मुझसे क्या वर चाहिए? मैंने आप लोगों के शत्रु इस महिषासुर को तो मार ही दिया है। तब समस्त देवता कहते हैं कि आपने हमारे शत्रु को मार दिया है, हमें संताप मुक्त कर दिया है। हम जगत कल्याण के लिए बस आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं और हमारे स्वयं के कल्याण के लिए भी कि जब भी कोई इस प्रकार की बाधा हम लोगों पर आए तो आप हमारी रक्षा के लिए प्रकट हो जाया करिए। तब जगत जननी मां देवताओं से यह कह करके कि
जब भी तुम लोग मुझे याद करोगे मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगी। ऐसा वरदान देवताओं को देकर के जगदम्बा अंतर ध्यान हो जाती है। फिर समय गुजरना लगता है, सब कुछ ठीक हो जाता, देवता अपने राज्य वापस पा लेते हैं। महिषासुर के जो बचे हुए सैनिक रहते हैं वे भाग जाते हैं और पाताल लोक में चले जाते हैं। स्वस्थ वायु बहने लग जाती है और सब तरफ खुशियां मनने लग जाती है। समय बीतने लग जाता है और समय के साथ में दो भयंकर असुर फिर उत्पन्न हो जाते हैं जिनका नाम रहता है शुंभ और निशुंभ। शुंभ और निशुंभ भी भगवान की आराधना करते हैं, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेते हैं। वे भी देवताओं को के साथ युद्ध करते हैं, देवताओं के साथ उन्हें त्रास देते हैं, स्वर्ग से निकाल देते हैं और सारे अधिकार स्वयं अपने पास रख लेते हैं। तब देवता सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब उन्हें याद आता है कि माँ भगवती ने हमें वरदान दिया था कि जब भी कोई परेशानी होगी तब वे हमारी समस्या का निराकरण करेगी। तो वे हिमालय पर जाकर के जगदम्बा का ध्यान करने लग जाते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ का जप करते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो वहां माता पार्वती स्नान के लिए आती हैं और वे पूछती हैं देवताओं से कि आप लोग यहाँ किसका ध्यान कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर से एक अन्य शक्ति बाहर निकलती है और वे कहती है माँ पार्वती से कि ये सब देवता यहाँ मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब सभी देवता बड़े खुश हो जाते हैं कि जगदम्बा का प्रागट्य हो चुका है और वे जो भगवती जो प्रकट हुई थी कोशिकी भी कहते हैं जिन्हें, वे पर्वत पर हिमालय पर जाकर रहने लग जाती हैं। योग संयोग से जो शुंभ निशुंभ रहते हैं उनके सैनिक, उनके सेनापति चंडमुंड का वहां आगमन हो जाता है उस पर्वत पे जहां जगदम्बा निवास करती रहती हैं। वे जगदम्बा को देखते हैं और शुंभ निशुंभ को जाकर के कहते हैं कि महाराज ऐसी अत्यंत सुंदरी नारी जो नारियों में रत्न है वह इस समय हिमालय पे विराजमान है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप उस नारी से विवाह कर लें या आपके जो भाई है निशुंभ वह उसे अपने रानी बना दे। नारियों में तो वह रत्न ही है, जितने भी समय रत्न हैं दुनिया में वह सब इस समय आपके पास में है। तो शुंभ भी उन चंडमुंड की बात सुन करके बड़ा प्रभावित हो जाता है। वह सुग्रीव नाम के अपने एक गण को दूत बना करके जगदम्बा के पास पहुंचाते हैं और ये कहते हैं कि उस देवी से, उस शक्ति से, उस स्त्री से, उस महिला से यह कहना कि इस समय त्रिलोकी के राजा शुंभ हैं, निशुंभ भी उन्हीं के समान बलवान हैं। वे चाहे दोनों भाइयों में से किसी के साथ भी विवाह कर सकती हैं, ऐसा प्रस्ताव लेकर के मैं आया हूं। इस प्रकार जाकर के भगवती से कहना। दूत जाता है और जगदम्बा से सारी बातें कह देता है कि इस समय जितने भी रत्न हैं वह सब शुंभ निशुंभ के पास में हैं और हम लोग मतलब असुर लोग यह मानते हैं कि जो आप हैं वे भी स्त्रियों में रत्न हैं, तो आप शुंभ अथवा निशुंभ दोनों में से किसी एक की भी पत्नी बन जाइए, आप उनकी रानी बन जाइए और राज्य का, त्रिलोकी के राज्य का लाभ लीजिए
उसका आनंद लीजिए। तब जगदम्बा कहती है कि मैंने बचपन में ही मैंने एक ऐसा प्रण कर लिया है कि भूलवश ही समझो कि जो भी बल में मेरे समान होगा और जो मुझे युद्ध में हरा देगा उसी से मैं विवाह करूंगी। जब दूत को यह बात जगदम्बा कहती है तो दूत हंसता है और समझाने का प्रयास करता है कि हे महिला, हे स्त्री, हे शक्ति, हे स्त्रियों रत्न स्वरूपनी, रत्न स्वरूपनी, आप ऐसी जिद ना करें। शुंभ निशुंभ की बात तो छोड़ दें, अन्य भी जो उनके सेवक हैं, उनके जो गण हैं, उनके मंत्री हैं, उनके सामने भी अन्य देवता नहीं ठहर सकते, तो आप शुंभ निशुंभ की बात कर रही हैं। पर जगदम्बा कहती है कि अब क्या कर सकती हूं, नादानीवश मैंने ऐसा प्रण कर लिया है, तो तुम अब अपने राजा के पास जाकर के मेरी बात कह दो कि अगर वे बलवान हैं तो स्वयं आकर के मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा पानी ग्रहण कर ले। तब वह दूत जाकर के शुंभ निशुंभ को बता देता है। शुंभ भी कुपित होकर के धूम्रलोचन को वहां पहुंचाते हैं कि तुम ऐसा प्रयत्न करना कि पहले उन्हें समझाने की कोशिश करना और अगर ना माने तो बलपूर्वक ले आना। जब धूम्रलोचन वहां जाते हैं और उस शक्ति को, उस महिला को, उस स्त्री को देखते हैं तो देख करके अचंभित रह जाते हैं और बड़े स्नेह के साथ में, बड़े निवेदन के साथ में कहते हैं कि शुंभ ने मुझे यहां पहुंचाया है, तुम मेरे इस निवेदन को स्वीकार करके उनकी रानी बन जाओ, उनकी पत्नी बन जाओ। तब जगदम्बा कहती है कि तुम स्वयं भी शक्तिमान हो, तुम्हारे साथ सेना भी है, तुम चाहो तो बल प्रयोग करके देख लो। तब धूम्रलोचन की सेना जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। धूम्रलोचन भी जैसे ही आगे बढ़ता है तब भगवती हुम करके एक शब्द करती है, उस हुंकार से ही धूम्रलोचन जल करके भस्म हो जाता है। धूम्रलोचन के इस प्रकार मारे जाने पर उसकी जो सेना रहती है उसके बीच में सिंह कूद पड़ता है, सेना को चबा जाता है, खा जाता है। जो बचे हुए सैनिक रहते हैं वो शुंभ के पास वापस चले जाते हैं और शुंभ के पास जाकर के सारी घटना क्रम बता देते हैं। तब शुंभ रक्तबीज को क्षमा करना, तब शुंभ चंडमुंड को आदेश देता है कि अब तुम जाओ और उस जो नारी रूपी रत्न है उसे लेकर के आप बलपूर्वक। तब चंडमुंड जाते हैं और अपने बल का प्रयोग करते हैं, भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाते हैं। जगदम्बा भी अस्त्र शस्त्र चलाती हैं। जगदम्बा के मस्तक से एक उग्र शक्ति प्रकट होती है जो महाकाली होती है और वह उन चंडमुंड के साथ युद्ध करती हुई उन दोनों के मस्तक काट करके लाके जगत जननी को समर्पित कर देती है। इस प्रकार जगदम्बा उन महाकाली को ऐसा वरदान देती है कि आज से तुम जगत में चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होंगे। बोलो मां चामुंडा की जय। अब पहले वह एक जगदम्बा ही वहां रहती है, उनका सिंह रहता है जिसपे मां सवारी करती है। अब महाकाली भी वहां हो जाती है। इस बीच में शुंभ अपने अन्य
सेनापति को आदेश देता है जिसका नाम रक्तबीज रहता है। रक्तबीज बहुत भयंकर असुर होता है। उसे यह वरदान होता है कि वह उस पर जब भी कोई वार होगा और उसके रक्त की जितनी बूंदें जमीन पे गिरेंगी उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। तब जब रक्तबीज युद्ध में आता है, युद्ध के मैदान में, तो जो देवताओं की शक्तियां रहती हैं वे भी उन्हीं का रूप धारण करके जगदम्बा के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। जैसे भगवान विष्णु की वैष्णवी शक्ति भगवान विष्णु से निकल के जगदम्बा के पास आ जाती है, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी, भगवान शंकर की महेश्वरी शक्ति आ जाती है, वाराह भगवान की वाराही भगवती आ जाती है, नरसिंह भगवान की नारसिंही देवी आ जाती है, कुमार कार्तिकेय की कुमार शक्ति कुमारी शक्ति आ जाती है वहां निकल के, और उन जो दैत्य रहते हैं उनके साथ युद्ध करने लगती है। जितनी भी शक्तियां रहती हैं वे रक्तबीज पे जैसे ही वार करती है तो उसके शरीर से रक्त की बूंदें निकलती हैं और अन्य रक्तबीज उत्पन्न हो जाते हैं। यह देखकर देवता भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि इस दैत्य का संहार कैसे होगा। इंद्र की ऐन्द्री शक्ति जो है वह अपने वज्र से जैसे ही रक्तबीज पर वार करती है तो उसी के समान दानव उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार वैष्णवी और नारसिंही जो है भगवती है, वाराही भगवती, जितनी भी शक्तियां हैं वे जैसे ही रक्तबीज पर वार करती हैं तो उसके रक्त से रक्तबीज के समान ही भयंकर असुर उत्पन्न हो जाते हैं जो भगवती के साथ भयंकर अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध करने लगते हैं। तब जगदम्बा महाकाली से कहती हैं कि अब युद्ध में आप आगे जाइए, मैं इस रक्तबीज के ऊपर वार करती हूँ और आप इसका रक्त पीती जाइए। तब महाकाली अपना भयंकर रूप बना लेती हैं और अपनी जुबान से रक्त को पीने लग जाती हैं। महाकाली समस्त असुरों को किसी को खा जाती है, किसी को चबा जाती है और रक्तपान करती चली जाती हैं। इस प्रकार वह सम्राज्ञ में विचरती रहती हैं इधर उधर। और महिषासुर को मारने वाली, जिन्होंने पहले महिषासुर का भी वध कर रखा है, वे जगदम्बा और उनकी जो सहचरी, जो उनकी साथ में जो शक्तियां रहती हैं, वह रक्तबीज पर वार करती है और महाकाली उसका रक्त पीती चली जाती है। अंत में जाकर उस रक्तबीज का रक्त समाप्त हो जाता है और महाकाली उस दानव को भी चबा जाती है। जब रक्तबीज का भक्षण करती है महाकाली तो भयंकर क्रोध आ जाती है और न देवताओं को देखती है न किसी को देखती है और क्रोध में आकर के आगे बढ़ती चली जाती हैं। जब देवता भी रोकने के लिए जाते हैं, विष्णु भगवान भी रोकने के लिए जाते हैं तो वे रुकती नहीं है। तब भगवान शंकर से भगवान विष्णु निवेदन करते हैं कि इन्हें अब रोकिए वरना यह समस्त सृष्टि का विनाश कर देंगी, क्योंकि यह स्वयं महाकाली हैं। तब भगवान शंकर महाकाल का रूप बनाते हैं और भगवती के आगे लेट जाते हैं। तब जब महाकाली का पैर भगवान शंकर के सीने पे पड़ता है तो माँ वही रुक जाती है, उनकी जुबान निकल जाती है। गलती के कारण माँ के आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लग जाती है कि ये मैंने क्या किया, और उनका क्रोध शांत हो जाता है। जब इस प्रकार ये घटना घटती है तो देवता और जो अन्य शक्तियां रहती है वे भी महाकाली की आरती पूजन करती हैं। और जो बचे हुए दैत्य रहते हैं रक्तबीज के साथ के, वे भाग करके शुंभ के पास पुनः पहुंच जाते हैं। तब शुंभ निशुंभ दोनों भाई अपनी प्रमुख सेना के साथ में वहां आते हैं। तब जगदम्बा भगवान शंकर से कहती हैं कि आप जाइए और शुंभ निशुंभ से कहिए कि वे पुनः पाताल में चले जाए, देवताओं को उनका राज्य वापस दे दे। तब भगवान शंकर
शुंभ निशुंभ के पास जाकर उनसे निवेदन करते हैं। तब वे दोनों दैत्य भगवान शंकर को भी, भगवान शंकर का भी मजाक उड़ाते हैं कि आप यह कैसी बात कर रहे हैं कि हम क्या उस स्त्री से डर गए हैं या डर जाएंगे कि उसका सामना नहीं कर पाएंगे। भगवान शंकर पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार उस भगवती को शिवदूती भी कहा जाता है, जिसने भगवान शंकर को दूत के रूप में नियुक्त किया था। शुंभ और निशुंभ का भगवती की जो शक्तियां रहती है उनके साथ युद्ध होता है। भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता है। जगदम्बा जितने अस्त्र चलाती हैं उसे शुंभ निशुंभ काट देते हैं उनके निवारक अस्त्रों से, शस्त्रों से। और शुंभ निशुंभ भी जितने अस्त्र शस्त्र चलाते हैं उसे जगदम्बा भस्म कर देती है। कभी निशुंभ आगे आकर युद्ध लड़ता है तो कभी शुंभ, कभी शुंभ अनेक भुजाएं बनाकर जगदम्बा पे तीरों से प्रहार करता है तो कभी निशुंभ। इस प्रकार भयंकर युद्ध चलता रहता है। तब भगवती निशुंभ को मार देती है अपनी शक्ति के प्रहार से। तब निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ बड़ा भयंकर कुपित हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि दुष्ट दुर्गे, तू बड़ी माननी बड़ी बनी फिरती है, लेकिन तू अन्य स्त्रियों के सहयोग से युद्ध में लड़ रही है। तो इस प्रकार की बात सुनकर मां दुर्गा कहती है कि अरे ओ दुष्ट, जरा गौर से देख, यहां मैं अकेली ही हूं, मेरे सिवा यहाँ है कौन। तब अन्य जितनी भी शक्तियां रहती हैं वे माँ दुर्गा में ही प्रवेश कर जाती हैं और माँ दुर्गा स्वयं ही शुंभ के सामने उपस्थित रहती है। तब माँ दुर्गा और शुंभ के साथ में भयंकर युद्ध होता है। अचानक माँ दुर्गा शुंभ को लेकर आकाश में उड़ जाती है और उसे अपने हाथों से पकड़ के ऊपर, सर के ऊपर उठा लेती है और गोल घुमा करके जमीन पे फेंकती है। जब जगदम्बा शुंभ को इस प्रकार पटकती है तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। शुंभ और निशुंभ का भी वध हो जाता है। भगवती के हाथों देवता प्रसन्न हो जाते हैं, जगदम्बा की आराधना करते हैं, आरती करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता। इस प्रकार की अनेक स्तुतियां और प्रार्थना देवता जगदम्बा की करते हैं और उनकी आराधना, पूजन पाठ, नैवेद्य लगाते हैं जगदम्बा को। और भगवती को धन्यवाद देते हैं भगवती का कि आपने इतने बलशाली दैत्यों का संहार कर दिया और हमें युद्ध में विजयी बना दिया। तब जगदम्बा कहती है कि जब भी आप लोग मुझे याद करोगे तब मैं आपके सम्मुख प्रकट हो जाऊंगी और जो भी आपके द्वारा की हुई स्तुतियों से मुझे भजेगा या मुझे मेरी प्रार्थना करेगा, मैं उसकी भी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करूंगी। इस प्रकार कहते हुए जगदम्बा अंतर्ध्यान हो जाती है। यही कथा जो रहती है ये मेधा मुनि राजा सूरत और समाधि को सुनाते हैं। हम इस कथा में मधुकैटभ की कथा पहले सुन चुके हैं। आज हमने महिषासुर की कथा सुनी है, शुंभ निशुंभ की कथा सुनी, चंडमुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन जैसे दैत्यों का भी वध हमने सुना है। तो जगदम्बा भगवती सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी को सुख समृद्धि देने की कृपा करें, इतनी प्रार्थना भगवती से करते हैं। तो मेधा मुनि भी यह कथा राजा सूरत और समाधि को सुनाते हैं और राजा सूरत और समाधि भी जगदम्बा
की आराधना करने के लिए नदी के तट पर चले जाते हैं। वो 3 साल तक भगवती की आराधना करते रहते हैं। अब इसके आगे की कथा हम 9वें दिन की कथा में सुनाएंगे आपको। जब तक के लिए हम यहीं इस कथा को आज विश्राम देते हैं। जय माता दी।